जय हिंद दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ। ये सिख समुदाय के 10वें व अंतिम गुरु। ये इनके पिताजी का नाम तेग बहादुर था, यानी कि जो तेग बहादुर सिंह थे वो 9वें गुरु थे। सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई। 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वर्तमान में भी हैं और पहले भी थे। इस आम आदमी पार्टी का उदय अन्ना हजारे का जो अनशन हुआ था वहीं से इस पार्टी का उदय होता है। तो इसमें पूछा गया था आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2012 में आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग की गठन की बात कर लें तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 अगस्त 2013 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो योजना भवन नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मेघदूत आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक की बात कर लें तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरह से लोदी वंश का अंत हो जाता है और लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो इब्राहिम लोदी होता है। आइए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा स्थित है। ये बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फतेहपुर सिकड़ी में स्थित
है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गीत गोविंद के लेखक हैं, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो इसमें बात कर लें तो तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया, यानी कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो किसमें? तो 1192 ईस्वी में यह युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ये युद्ध हरा देता है। इससे पहले बात कर लें तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध हरा देता है और 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को युद्ध हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो इसमें बात कर लें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें तो 12 मार्च 1930 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी। कालानुक्रम में सही देखें तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखें तो बुध, शुक्र, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। शुक्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश का होना। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि चक्रवात की बात कर लें, चक्रवात में आंधी, तूफान, बारिश ये चक्रवात का विशेषता है। जबकि प्रति चक्रवात की बात कर लें तो प्रति चक्रवात में मौसम क्या होता है? साफ होता है, स्वच्छ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार पवनकृत है, यानी कि यानी लोयस का पठार क्या है? तो पवनकृत है, यानी कि हवाओं द्वारा जो धूल मिट्टी आकर जम जाते हैं उसी को लोयस का पठार बोला जाता है। तो ये पवनकृत है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बात कर लें तो चौथी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें 1969 से शुरू होकर 1974 ईस्वी तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में नहीं शुरू होकर 1969 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना 2000 में कार्यान्वित की गई थी। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है?
कानूनिक अधिकार है जो 300 क में जोड़ा गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विधिक अधिकार है यानी कानूनिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो जिस समय संविधान बना उस समय 395 और 8 अनुसूचियां थी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो बीएस नैपाल, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बीएस नैपाल एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यश लेपन कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो इसमें आप बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू यूपी की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो चंबल में स्थापित है। कहां पर? चंबल के घड़ियाल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिस्थिति तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले इसमें आएगा पादप यानी पेड़ पौधे, फिर आएंगे शाकाहारी, फिर मांसाहारी, इसके बाद अपघटक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूटान देश की राजधानी और मुद्रा बताइए? तो भूटान की जो राजधानी है थिम्पू है और मुद्रा नगुल्ट्रम, थिम्पू और नगुल्ट्रम है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, टेलीफोन की खोज किसने की? तो टेलीफोन की खोज आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राहम बेल। और अंत में एक आप लोगों से सवाल है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये आप लोगों को जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।